नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन पर दो वीडियो आप देख रहे होंगे। दोनों वीडियो में किरदार एक है, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, बीजेपी की दिल्ली से सांसद। एक तस्वीर में मीनाक्षी लेखी का गुरूर है, अहंकार है, सत्ता के नशे में चूर एक सांसद मंत्री की आवाज है। और दूसरी तस्वीर में वही मीनाक्षी लेखी सवालों से भागती हुई, भाग मिल्खा सिंह भाग के अंदाज में रफ्तार पकड़ती हुई। संसद जहां मीनाक्षी लेखी की आवाज में दम्भ है, गुरूर है, जिसका मैंने जिक्र किया, पीछे सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, प्रवेश वर्मा दिख रहे हैं, अपना इकोसिस्टम है। यह घमंड है कि सरकार तो हमारी है, विपक्ष की क्या हैसियत है। तो इसलिए ऐसा कुछ जुमला, ऐसा कुछ डायलॉग बोलती है, वो मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूं। इसलिए ऊपर देख रहे हैं, संसद में ईडी की धमकी देना, सड़क पर सवालों से यूं भागना। ऐसी मंत्री महोदया को जब सड़क पर किसी रिपोर्टर से, माइक वाले रिपोर्टर से सामना हो जाता है और वाजिब सवाल पूछे जाने लगते हैं, तो वही महिला मंत्री और सांसद कैसे भागती हैं। पहले भी मैंने दिखाया था, लेकिन फिर दिखाऊंगा, क्योंकि आज दोनों वीडियो देखना समझना मौजूद है। तो पहला वीडियो ये दिखाते हैं जो कल से वायरल है, 3 अगस्त का वीडियो है और ये 30 मई का वीडियो है। कुछ सप्ताह का फासला है दोनों वीडियो में। जैसा कि मैंने कहा, किरदार एक है। मीनाक्षी लेखी जी कल संसद में अपना भाषण दे रही थी। आपको पता ही होगा, लोकसभा ने दिल्ली सेवा विधेयक को ध्वनिमत से पास कर दिया। लोकसभा में बहुमत है। दिल्ली सेवा विधेयक अरविंद केजरीवाल की सरकार की पर लगाम लगाने के लिए संसद में पेश किया गया। अध्यादेश के जरिए पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया, संविधान बेंच के फैसले को, और उसके बाद अमित शाह और बीजेपी के सांसदों मंत्रियों के भाषण जो भी आप देख रहे हैं। बहरहाल, तो पहले ये देखते हैं, इससे आप समझिए क्यों कह रहा हूं कि गुरूर है, हनक है, अहंकार है। क्यों कह रहा हूं? मंत्री जब संसद में होती हैं तो उनका रूप कुछ और होता है, और मंत्री जब सड़क पर होती हैं तो रूप कुछ और होता है। क्या फर्क है, देखिए। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। 9 सेकंड का वीडियो है। इसी वीडियो का एक एक्सटेंशन आगे भी दिखाऊंगा। 9 सेकंड का वीडियो है। 1 मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर न ईडी आ जाए। यह केंद्रीय मंत्री कह रही, किसे? सामने बैठे विपक्ष से, क्योंकि इनके भाषण के दौरान विपक्ष की तरफ से कुछ टोका टोकी हुई होगी, ऐसा मेरा अंदाजा है। इस वीडियो को देख एक बार फिर सुनिए, और उसके बाद इसी वीडियो का लंबा वीडियो। और मंत्री जी यहां कह रही हैं कि तुम्हारे घर ईडी ना आ जाए, तो ईडी से सत्ताधारी दल का क्या रिश्ता है? ईडी का इस्तेमाल सत्ताधारी दल ने कैसे किया है? ईडी को लेकर सत्ताधारी दल को और सरकार को सुप्रीम कोर्ट में कैसे जलील होना पड़ा है? ईडी के डायरेक्टर को बनाए रखने के लिए 3 बार एक्सटेंशन देने की वजह से कैसे सुप्रीम कोर्ट में तमाचे पड़े हैं? यह अलग बात है कि फिर 45 दिन का एक्सटेंशन मिला उन्हें, जिनका नाम संजय मिश्रा है। और उसी ईडी के दम पर मंत्री का संसद में गुमान है कि 1 मिनट तुम्हारे घर ईडी ना आ जाए। एक बार फिर से। और ये बात, अरे ईडी, 1 मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। मंत्री का तमीज देखिए। 1 मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर न ईडी आ जाए। तुम्हारे घर न ईडी आ जाए क्योंकि तुम विपक्ष में हो, शांत रहो। यह धमकी है। बहुत सारे लोग ट्विटर पर इसलिए लिख रहे हैं कि यह केंद्रीय मंत्री का अंदाज, यह चेतावनी और धमकी दोनों, बल्कि धमकी है सीधे तौर पर। बाद में इन्होंने क्या रफू किया, जब यह सवाल उठा, जब जो स्पीकर महोदय ने इन्हें शांत रहने को कहा, या एक तरह से जो स्पीकर ने प्रतिक्रिया दी उस पर इन्होंने कैसे रफू किया, हुआ आगे। लेकिन यही मंत्री सड़क पर कुछ सप्ताह पहले थी, 30 में वो तारीख थी, पहलवानों का आंदोलन चल रहा था, धरना प्रदर्शन, लगातार यौन शोषण का आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह, जो बीजेपी के सांसद हैं और थे, उन पर लग रहे थे। तब मंत्री महोदया हनुमान मंदिर गई थी, और वहीं एक पत्रकार माइक लेकर, एक युवा रिपोर्टर वाजिब सवाल के साथ तैनात थी। मंत्री महोदया बाहर निकली। क्या हुआ जरा देखिए, मैं अगली बल्कि स्लाइड में दिखाऊंगा, शायद आपको बेहतर दिखेगा।
ये वीडियो मैंने पहले भी दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूं। भाग मैडम भाग। मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बढ़ाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो चलो प्लीज 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 चलो, चलो, मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल चलो 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 भागो 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 भागो, चलो चलो भागो भागो। वो लड़की रिपोर्टर पूछ रहे, मैम रेसलर्स बैठी है, मेडल बहाने गई है, क्या कहेंगी? मैडम भाग रही भाग रही भाग रही, जैसे कई हफ्तों उन्होंने जो दौड़ने की प्रैक्टिस की होगी, जो सुनवाई नहीं है, कहीं प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं जॉगिंग है, पार्क में महिला उसका इस्तेमाल इन्होंने कर लिया। देखिए एक लड़की रिपोर्टर सवाल का पूछ रही है रेसलर्स के बारे में, और कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बोल क्यों नहीं रही है, ये देखिए। तो यहाँ हमने देखा मीनाक्षी लेखी जो है केंद्रीय मंत्री है, महिला सांसद है, लेकिन पहलवानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, और जिस तरह भागी है वो सब आपने देख लिया है। यहाँ पर तमाम भाषण उन्होंने दिया था, वहां से मंदिर से यहाँ तक भागते हुए वो आई है, और उनकी गाड़ी आप जाते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी महिला सांसद जवाब देने को तैयार नहीं है। उनसे पहलवानों का सवाल किया गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा कानूनी प्रक्रिया चल रही। आई न्यूज के हवाले से, और इस रिपोर्टर ने वही किया जो एक पत्रकार का धर्म होता है, एक बुनियादी उसूल होता है, एक ड्यूटी होती है। इसने ड्यूटी के प्रति जो निष्ठा दिखाई और मंत्री से सवाल पूछा। वही मंत्री जो वहां सदन में करे, एक मिनट चुप रहो, तुम्हारे घर ईडी आ जाएगा, वो धमकी दे रही। सड़क पर देखिए क्या हाल है उन्हीं मंत्री का, महोदया का, मीनाक्षी लेखी जी। वैसे ये कला विभाग भी देखती हैं, वहां भी राज्य मंत्री हैं विदेश मंत्रालय के अलावा। तो देखिए अब ये उसी 9 सेकंड के वीडियो का 28 सेकंड है। आगे क्या हुआ अब इसको भी अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। नहीं, अरे मजाक की बात है, मजाक की बात। एक मिनट सर, मैं जो कहना चाहती हूँ, टूल्स ऑफ गवर्नेंस की यहाँ पर लोग वायलेट कर करके देश का पैसा बाहर ले जाते रहेंगे और ईडी काम नहीं करेगा। ये मजाक है। जब चेयर ने ऑब्जेक्शन किया, सर टूल ऑफ गवर्नेंस, यहां का पैसा लेकर लोग बाहर जाते रहेंगे, ईडी काम नहीं करेगा। मुद्दा ईडी था क्या? और दूसरी बात कि जरूर ईडी काम करेगा, लेकिन ईडी कब काम करेगा? जब किसी अजीत पवार को, जब किसी एकनाथ शिंदे को, जब किसी शुभेंदु अधिकारी को, जब किसी मुकुल रॉय को, या जब किसी ऐसे आदमी को खदेड़ कर आपके पाले में लाना होगा, तब भी ईडी काम करेगा। ईडी तब भी काम करेगा जब किसी प्रताप सरनायक को, किसी उस विपक्षी खेमे के सांसद विधायक को, जिनको अपने पाले में लाकर आप या तो सरकार कहीं बना ले, या अपना पाला मजबूत करें, अपना खेमा मजबूत करें, अपना कुनबा मजबूत करें, ईडी जरूर काम करेगा। यही विपक्ष के लगातार आरोप है। यहां करें ईडी काम नहीं करेगा, तो ईडी काम तब नहीं करता है जब 12 से 13 राज्यों में, 12 से ज्यादा राज्यों में, 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में विपक्षी सरकारें हैं। ईडी वहां काम नहीं करता है जहां 50 मंत्री बीजेपी शासित राज्यों में है। कहीं ईडी काम नहीं करता। ईडी कहां काम करता है? जहां विपक्ष की या तो सरकार है या विपक्षी नेता है, ईडी वहां काम करता है। मंत्री महोदया उसके बाद जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। मुद्दा वो नहीं है, इस पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। मुद्दा अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। ईडी आ जाए, मुद्दा ये है। और ये ईडी की धमकी ये अनायास नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि ईडी के डर से सब एकजुट हो गए। तो ईडी का टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करते, टूल का जिक्र कर रही हैं, सुनिए। नहीं, मजाक, अरे मजाक कर रही, ईडी पर मजाक कर रही। सर, मैं जो कहना चाहती हूँ, टूल्स ऑफ गवर्नेंस की यहाँ पर लोग वायलेट कर करके देश का पैसा बाहर ले जाते रहेंगे और ईडी काम नहीं करेगा। बिल्कुल टूल ऑफ गवर्नेंस है। और क्या ईडी किस तरह के टूल के तौर पर ईडी का इस्तेमाल होता है, यह आप सब लोग लगातार देख रहे हैं। और जिनके खिलाफ ईडी का इस्तेमाल होता है, वो अगर बीजेपी के पाले में आ जाता है तो या तो सत्ता में साझेदार बन सकता है, या उसे प्रश्रय मिल जाता है, कवच मिल जाता है। लोग मजाक में आजकल बोलते हैं मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाता है।
तो ये ईडी की धमकी। लेकिन मुद्दा वो भी नहीं है। मुद्दा ये कि जब अपने इकोसिस्टम में होते हैं आप, तो कैसे हनक के साथ, अकड़ के साथ, सत्ता के नशे में एकदम चूर होकर इस तरह से धमकी भरे अंदाज में बात करती हैं, बाद में कहती हैं ये तो मजाक है। अच्छा मजाक कर लेती है मीनाक्षी जी। यहां क्या था? ये तो रिपोर्टर आपसे मजाक भी नहीं कर रही थी, ये तो आपसे सवाल पूछ रही थी, और वाजिब सवाल। तब तो दौड़ी दौड़ी सी, भागी भागी सी आप भाग गई, और बाकायदा रिपोर्टर से बचते हुए, कैमरे से बचते हुए। और ये बीजेपी में जितनी महिला मंत्री हैं, उनसे वाजिब सवाल अगर पूछें, जिन सवालों को वो उठाती रही हैं 2014 के पहले, सबका यही हाल है। सबने चुप्पी साध ली, बाहर बोलते नहीं है। माइक अगर किसी ने खोल दिया, सवाल पूछ दिया, तो नाराज हो जाती हैं। स्मृति ईरानी जी हैं, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था इनका भी संसद के भीतर, मैंने भी विस्तार से बताया था, और 26, 27, 28 लाख लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देखा है। बाहर अगर कोई रिपोर्टर, एक तो रिपोर्टर पूछने का जोखिम मोल लेना नहीं चाहता, क्योंकि इन मंत्रियों की हैसियत यह है कि किसके मालिक को फोन कर दें, किसके संपादक को फोन कर दें, किसकी नौकरी चली जाए। 90% मालिक और संपादक तो ऐसे ही पादुका पूजक बने हुए हैं। कहां से रिपोर्टर अपने दम पर अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर ऐसे सवाल पूछेगा? लेकिन इनसे भी किसी ने सवाल पूछ दिया। अमेठी में दैनिक भास्कर का एक स्थानीय संवाददाता था या नहीं था, इस पर भी बाद में विवाद हुआ, अलग बात। उसके सवाल जेन्युइन थे, लेकिन धमकी दी थी कि तुम्हारे मालिक को या जिसको भी बोलूंगी, और उसके बाद कहा गया उसको हटा भी दिया गया। अब यह अंदाज स्मृति ईरानी का 2014 के बाद और 2014 के पहले की स्मृति ईरानी को आप देखिए, कितने प्रदर्शन, कितना धरना, कितना गुस्सा, कितना ना जाने क्या क्या। सिलेंडर वाली कहानियां तो अक्सर तस्वीरें वायरल होती हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में देखिए, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बीजेपी शासित राज्यों में कोई मामला हो, चाहे पहलवानों का मामला हो, जो सीधे सीधे यौन शोषण का मामला था बीजेपी सांसद पर, और दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में विस्तार से गवाहों के बयान के आधार पर और यौन शोषण की पीड़ित लड़कियों के आधार पर दिया। सब चुप्पी, मौन। लेकिन जैसे ही संसद में कहीं कुछ पूछ दिया तो एकदम उत्तेजित हो जाती है। अभी उत्तेजना इनमें जबरदस्त देखी गई जब मणिपुर के मुद्दे पर सवाल उठ रहा था, जब मणिपुर की उन 2 महिलाओं की तस्वीरें वायरल हुई, वीडियो वायरल हुआ, जिनके साथ जघन्य अपराध हुआ, बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी गई। उनके वीडियो पर पहले तो चुप्पी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ सेकंड बोला, औपचारिकता की, लेकिन संसद में प्रधानमंत्री आज तक नहीं बोले। स्मृति ईरानी किसी प्रश्नकाल में किसी सवाल के जवाब के दौरान सामने से कई विपक्षी सांसदों ने बार बार स्मृति ईरानी को लेकर महिला मंत्री क्यों नहीं बोल रही हैं, बीजेपी की महिला मंत्री मणिपुर पर चुप क्यों है, जा क्यों नहीं, बोल क्यों नहीं, ऐसा कुछ पूछा। कितनी उत्तेजना इनमें दिखी, कितनी उत्तेजित थी। क्या गुस्सा, क्या आक्रोश। मैंने पहले भी कहा था कि माइक बहुत मजबूत था कि टिक गया, नहीं तो माइक भी फटता और उधर जो स्पीकर था वो भी फटता। इतना गुस्सा, चेहरा तमतमाया हुआ, जैसे पता नहीं किसने क्या पूछ दिया, किसने क्या अपराध किया। अगर सामने से यमी याज्ञनिक जो सांसद हैं कांग्रेस की, और मेरे ख्याल से प्रियंका चतुर्वेदी भी कुछ सवाल कर रही थी, ये सब सवाल पूछ रहे थे मणिपुर को लेकर, इतनी आग लग गई। अरे आप में संजीदगी होनी चाहिए, आप जवाब दीजिए। महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई, तो आपको तो, चूंकि आपने इतना मुद्दा बनाया 2014 के पहले, आज जब आपकी सरकार पर कोई सवाल उठता है तो आप वहां की बात करो, यहां की बात करो, राजस्थान की बात करो, बिहार की बात करो, बंगाल की बात करो। और ऐसे लोगों के लिए जवाब दिया सीजीआई ने, ऐसे लोगों के लिए सीजीआई ने अभी कहा मणिपुर के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए, व्हाट अबाउटरी मत करिए। आप मणिपुर का जिक्र करते वक्त दूसरे राज्यों की मिसाल मत दीजिए, कोई मतलब नहीं है। मणिपुर में आपकी पुलिस फेल रही, आपकी मशीनरी फेल रही, आपका सिस्टम पूरा कोलैप्स कर गया, और अपने डीजीपी को हमारी अदालत में हाजिर कीजिए। ये सीजीआई ने कहा 7 तारीख की डेट है जब मणिपुर के डीजीपी को फाइल लेकर सीजीआई की अदालत में पहुंचना है। और वही सारी बातें सीजीआई ने कही जो विपक्ष के नेता और बाकी हम जैसे लोग कह रहे हैं। मणिपुर में जिस ढंग से हुआ उसकी जिम्मेदारी सरकार ले, और सरकार विफल रही, पुलिस विफल रही, डबल इंजन की सरकार।
लेकिन वहां तो कोई सवाल पूछ दे तो ऐसी मिर्ची लग जाती है, बौखला जाती है। सामने पता नहीं, ये तो संसद में इतना गुस्सा कर रही हैं, सामने कोई पूछ दे तो मारने न लग जाए, 2-4 तमाचा मार दें गुस्से में, ऐसे बौखलाई हुई। यही हालत जिनकी मैंने शुरुआत की थी, मंत्री मैडम की है, धमकी ईडी की। और ईडी कैसे काम कर रहा है इस पर 50 बार हम लोग बात कर चुके हैं। और तो और सुप्रीम कोर्ट में कैसे ईडी के एक्सटेंशन के लिए सरकार गिड़गिड़ाई है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेहरबानी कर दी। नहीं करना चाहिए। जिस ईडी की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ कह चुकी थी कि यह नियुक्ति इल्लीगल है, अवैध है, उस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा और सुप्रीम कोर्ट ने तारीख मुकर्रर कर दी थी कि 31 जुलाई के पहले इनको रुखसत करिए और दूसरे ईडी डायरेक्टर को बहाल करिए। लेकिन फिर 31 जुलाई से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए सरकार के वकील, माय लॉर्ड कुछ दिन और इन्हें रहने दिया जाए, अक्टूबर तक रहने दिया जाए। और पता नहीं क्यों माय लॉर्ड ने मेहरबानी कर दी और 45 दिन का एक्सटेंशन दे दिया संजय कुमार मिश्रा को। विपक्ष का कहना यही सब काम संजय मिश्रा का, जो अनफिनिश्ड टास्क संजय मिश्रा के पास है, वही संजय मिश्रा करना चाहते हैं और कुछ खेल अगले 40-45 दिनों में हो सकता है, दिख सकता है। इस पर विस्तार से मैं वीडियो बना चुका हूं, उस पर जा नहीं रहा हूं। लेकिन यह धमकी ईडी की धमकी है और मंत्री का सड़क पर यूं भागना सवाल। मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैम कुछ नहीं रेसलर्स कहना बैठे हैं, उनके लिए चाहिए क्या कहेंगी? बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, भागेंगी। मैम रेसलर्स अपने भागेंगी। मेडल, मैम रेसलर्स भागो, अपने भागो, मेडल भागो, गंवाने जल्दी जा रहे हैं, भागो, उनके बारे जल्दी में क्या भागो। कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगी, भागेंगी। चलो 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 मैम चलो चलो रेसलर्स अपने चलो, मेडल भागो गंवा रहे हैं, भागो उनके भागो। बारे में क्या कहेंगे? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है। मैम लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप महिला सांसद हो, भागो भागो, महिला सांसद रिपोर्टर अपनी ड्यूटी करती रही, पूछती रही, मीनाक्षी जी रफू चक्कर, गाड़ी में पहुंच गए। 3 शब्द उन्होंने कुछ बोला, कानून अपना काम कर रहा है टाइप का। वही मीनाक्षी लेखी यहां ईडी की धमकी दे रही। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। और ये हालत बीजेपी की तमाम महिला सांसदों मंत्रियों की है कि जरूरी मुद्दों पर नहीं बोलते, लेकिन अगर हनक की अहंकार की बात करेंगे तो बीजेपी के मंत्रियों में सब में है। प्रधानमंत्री मोदी खुद ही ऐसी बातें करते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। तो जब प्रधानमंत्री मोदी करते हैं इस तरह की बातें, अमित शाह भी कुछ ऐसी बातें करते हैं, तो फिर ऊपर से जो नैरेटिव आया है, ऊपर से जो शिक्षा दीक्षा हुई है, उसी अंदाज में अगर कह रही हैं तो शायद कोई गुनाह नहीं है। अगर इनके हिसाब से और सत्ता के हिसाब से देखें, जैसी सरकार है उसके हिसाब से देखें, जो प्रवृत्ति है सरकार की उसके हिसाब से देखें। लेकिन जनता आप हैं, आप भी देखा कीजिए, दिमाग लगाया कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।